कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब लोग शानदार, ज़बरदस्त और मस्त होंगे। हम इससे पहले की क्लास में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 की प्रथम क्रांति के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज हम उसी में जो प्रसार और नेतृत्वकर्ता था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ प्रसार और नेतृत्वकर्ता के बारे में बता दिया था, जैसे कानपुर का नाना साहब, दिल्ली के भी क्षेत्र से प्रसार और नेतृत्व हुआ था। आज हम दूसरा उसी प्रसार और नेतृत्वकर्ता में अवध अवध और लखनऊ के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अवध अवध और लखनऊ अवध जो आज के समय में फैजाबाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके आसपास के क्षेत्र से आसपास के क्षेत्र से बेगम हजरत महल ने बेगम 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 हजरत बेगम हजरत महल ने इस 1857 की क्रांति में भाग लिया और उनका पुत्र थे बिरजिस कादिर और पुत्र थे बिरजिस बिरजिस कादिर। इन्होंने भी इस युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध को दबाने के लिए दो अधिकारियों को इस अवध के क्षेत्र में भेजा गया था, जिनका पहले का नाम था हेनरी लॉरेंस और दूसरे का नाम था कैंपबेल। हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल इन अधिकारियों को भेजा गया। कैंपबेल को भेजा गया। इस युद्ध में लड़ते हुए हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध में बेगम हजरत महल इस युद्ध में भाग लेने का एक प्रमुख कारण था इनके पति वाजिद अली शाह को वाजिद अली शाह को 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर इनका यह साम्राज्य छीन लिया था। इस वजह से बेगम हजरत महल ने इस युद्ध में भाग ली और उनका पुत्र बिरजिस कादिर ने भाग लिया। जब यह युद्ध दबने के कगार पे था तो बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई और अंत में कैंपबेल ने इसको पूर्ण रूप से इस 1857 की क्रांति को क्षेत्र को लखनऊ और अवध को दबा दिया। फिर अब हम एक चीज और जानेंगे। इसमें सबसे ज्यादा आम जनता और सिपाहियों ने भाग लिया। यह एक सशक्त केंद्र बना। इसका रीजन ये था कि इसमें सबसे ज्यादा आम जनता ने भाग लिया और सिपाहियों ने भी इसमें भाग लिया। फिर अब हम दूसरा चीज पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का झांसी और मध्य प्रदेश का एमपी यानी मध्य प्रदेश का ग्वालियर। इस स्थान से नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई ने इस युद्ध का नेतृत्व किया और इनके बचपन का नाम रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम
मनु या मनु या मनिका, मनिका नाम था। मनिका बचपन का नाम था रानी लक्ष्मीबाई का। बचपन बचपन का नाम मनु या मनिका था। और इनका जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को, 19 नवंबर 1828 को, 19 नवंबर 1800 19 नवंबर 1828 को बनारस 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 के अम, अम, बनारस के गोलघर बनारस के गोलघर गोल घर में 19 नवंबर 1828 को जन्म हुआ। और अ, और इस युद्ध को दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को इस युद्ध को दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज जनरल जनरल ह्यूरोज को इस युद्ध को दबाने के लिए भेजा गया। और इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई और जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। उनके सर पे चोट लगा था तलवार से, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके बचपन का नाम मनु या मनिका था। और इस युद्ध को जनरल हीरोज ने इस युद्ध को दबा दिया। फिर 18 जून 1858 को 18 जून 1858 को 18 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु मृत्यु हुई किससे लड़ते हुए? जनरल हीरोज से। जनरल हीरोज ने इनको मर्द की संज्ञा दिया था। जनरल हीरोज ने इनको मर्द की संज्ञा रानी लक्ष्मीबाई को दिया, मर्द की संज्ञा। जबकि यह दूसरी महिला थी और पहली महिला का नाम था अवंतीबाई लोधी। पहली महिला का नाम था अवंतीबाई बाई लोधी। पहली इस क्रांति में भाग लेने वाली महिला का नाम था अवंतीबाई लोधी, जबकि दूसरी महिला का नाम रानी लक्ष्मीबाई था। इनका समाधि स्थल समाधि स्थल समाधि समाधि स्थल स्थल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। एमपी के ग्वालियर में है। ठीक है, फिर से एक बार और हम चर्चा कर देते हैं। हम प्रसार और नेतृत्वकर्ता के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला है अवध और लखनऊ। यहां से इस युद्ध का 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल और उनका पुत्र बिरजिस कादिर। इस क्रांति 1857 की क्रांति को जब दबाने के लिए हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल को भेजा गया, जबकि हेनरी लॉरेंस की उस युद्ध में मृत्यु हो गई। कैंपबेल ने इस युद्ध को पूरी तरीके से दबा दिया। उसके बाद जब ये युद्ध दबने के कगार पे था, तो रानी लक्ष्मीबाई बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई। इस युद्ध में कूदने का यानी कि इस युद्ध में भाग लेने का यानी इस युद्ध में नेतृत्व करने के लिए का एक प्रमुख कारण था उनका पति वाजिद अली शाह। पति वाजिद अली शाह को
ब्रिटिश साम्राज्य में उनके क्षेत्र को मिला लिया। इसी के लिए रानी बेगम हजरत महल ने इस युद्ध में भाग लिया। और बेगम हजरत महल को हम महक परी के नाम से भी जानते हैं। महक ये सवाल पूछा जाता है, महक परी के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें आम जनता ने और सबसे ज़्यादा सिपाहियों ने इस युद्ध में भाग लिया, इसलिए यह अवध और लखनऊ का क्षेत्र बहुत ही खास है। फिर उसके बाद हम झांसी और एमपी से जो युद्ध का नेतृत्व किया था, उनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। इनके बचपन का नाम मनु या मनिका था। इनकी मृत्यु 18 जून 1858 को हुई, जबकि जबकि इनका जन्म 19 नवंबर 1858 को बनारस के गोलघर से हुआ था। फिर इनका एक पुत्र भी था जो दामोदर नाम था। दामोदर दामोदर राव पुत्र था। दामोदर राव पुत्र था इनका लक्ष्मीबाई का दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र का नाम था दामोदर राव। इसने भी इस युद्ध में भाग लिया। और रानी लक्ष्मीबाई यह दूसरी महिला थी जो इस क्रांतिकारी में भाग ली थी, जबकि पहली महिला का नाम अगर आपसे पूछे तो अवंतीबाई लोधी थी। इनका समाधि स्थल एमपी के ग्वालियर में है। इनको मर्द की संज्ञा जनरल ह्यूरोज ने दिया था। ठीक है, अब हम फैजाबाद के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फैजाबाद यानी आज का फैजाबाद, जो आज का अयोध्या के नाम से जाना जाता है। फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह ने नेतृत्व किया। मौलवी अहमदुल्लाह ने इस युद्ध का नेतृत्व किया। मौलवी अहमदुल्लाह दक्षिण भारत से थे। उनका संबंध दक्षिण भारत से था, लेकिन वो आकर फैजाबाद यानी अयोध्या में आकर बस गए थे। वहीं से मौलवी अहमदुल्लाह ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। इनको डंका शाह के भी नाम से जाना जाता है। डंका शाह, क्योंकि जब चलते थे इनका एक झुंड ही चलता था, ढोल नगाड़ा वगाड़ा बजाते हुए, इसलिए इनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत ये कट्टर ब्रिटिश के खिलाफ ये बहुत ही कट्टर व्यक्ति थे। इसलिए इन पर ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनामी घोषित किया था कि जो भी इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा, उन्हें ब्रिटिश सरकार 50,000 का इनाम देगी। यह एक सबसे सशक्त यानी सबसे पावरफुल मौलवी अहमदुल्लाह थे। ब्रिटिश से डरते ही नहीं थे, कट्टर दुश्मन थे। इन्होंने ही जिहाद का नारा दिया था। जिहाद यानी धर्म युद्ध। जिहाद यानी धर्म युद्ध। जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया। ठीक है, इस युद्ध को
दबाने के लिए उम, इस युद्ध को दबाने के लिए कैंपबेल को भेजा गया और इस कैंपबेल ने इस युद्ध को दबा दिया। मैंने कहा फैजाबाद से इस युद्ध का 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया मौलवी अहमदुल्ला, जिनको डंका शाह के नाम से जाना जाता है। यह एक कट्टर विरोधी थे ब्रिटिश सरकार का, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इस पर 50,000 का इनामी घोषित किया था। जब ये युद्ध हो रहा था तो इन्होंने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया और ये हिंदू मुस्लिम एकता को एकजुट करने में बहुत विशेष योगदान दिया। हिंदू हिंदू मुस्लिम 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 एकता को बढ़ावा दिया। जब जब कैंपबेल को भेजा गया तो इसने इस युद्ध को दबा दिया गया। ठीक है, तो मैंने फैजाबाद के बारे में बताया। अब हम आप लोगों को यूपी के इलाहाबाद के बारे में कुछ जानकारी देंगे। ठीक है, यूपी का इलाहाबाद समझ में आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसलिए मैं लिखने में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए मैंने कोड वर्ड सारी चीजों को मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख दिया है। आप लोग कॉपी पे वैसे उतार कर इसको एक बार जाकर आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चौथा पढ़ेंगे इलाहा इलाहाबाद, जो आज के समय में प्रयाग राज के नाम से जाना जाता है। यहाँ से इस युद्ध का नेतृत्व किया था लियाकत अली खां। लियाकत अली खान ने इस युद्ध का नेतृत्व किया और कर्नल नील अधिकारी को इस युद्ध को दबाने के लिए भेजा गया और कर्नल नील ने इस युद्ध को पूरी तरीके से दबा भी दिया था। इलाहाबाद और वाराणसी के क्षेत्र, दोनों इलाहाबाद और वाराणसी यानी बनारस भी कह सकते हैं। बनारस इलाहाबाद और बनारस से इस युद्ध का नेतृत्व किया लियाकत अली खां। इस युद्ध को दबाने के लिए कर्नल नील को भेजा गया और इसने इस युद्ध को दबा दिया। अब हम 5वें पॉइंट पे आते हैं। जो बिहार से आते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था जिस क्षेत्र में, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र से सबसे ज्यादा पड़ा था। बाकी सब छोटे छोटे थे, जैसे कि मान लीजिए हिमाचल प्रदेश, मान लीजिए मेरठ, फिर गोरखपुर, इन जगहों से भी छोटे छोटे जगहों से भी कुछ लोगों ने युद्ध में भाग लिया, लेकिन ज्यादा देर तक वो लोग टिक नहीं पाए थे जितना ये लोग टिके थे और उन ब्रिटिश सरकार से लड़ाई किया। बाकी सब देख कर ही ऑटोमेटिक ही दब गए और दबने के बाद उनका खत्म हो गया। तो उनके बारे में हम बस एक एक लाइन के बारे में बता देंगे, जो हो सकता है एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए, उसके बारे में हम बता देंगे। ठीक है, तो ये हम बनारस और प्रयागराज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बिहार। पूरी तरीके से बिहार का पूरा क्षेत्र इस युद्ध में शामिल नहीं था, बल्कि कुछ ही ऐसे शहर थे जो इस युद्ध में शामिल हुए थे, जैसे मुजफ्फरपुर, दानापुर, पटना और आरा। मुजफ्फरपुर, दानापुर, आरा और पटना।
बिहार के मुजफ्फरपुर, दानापुर, आरा और पटना से शुरुआत हुआ। बिहार के आरा जिले से 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 आरा जिले से इस युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध का आरा के जगदीशपुर से आरा के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने इस युद्ध में भाग लिया और यह 80 की उम्र में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और कुछ समय के लिए आरा के क्षेत्र से ब्रिटिश पूरी की पूरी बटालियन को ही भगा दिया, खदेड़ दिया। ठीक है, ज्यादा देर तक नहीं, कुछ ही समय तक। इसलिए इस युद्ध की कोई पूछता भी है, इस युद्ध में बिहार के क्षेत्र से जो युद्ध की शुरुआत हुई थी वो थी 12 जून 1857। 12 जून 1857 ये तारीख पूछता भी है। इस युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो कब से मानी जाती है? तो 12 जून 1857 को मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। इस देवघर के जगदीशपुर से यह युद्ध जो हुआ था, यानी कि बिहार के क्षेत्र से जो युद्ध हुआ था देवघर के रोहिणी गांव से हुआ था। देवघर के रोहिणी गांव से इस युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध की 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी गांव से शुरुआत हुई। ठीक है, और कुछ समय के लिए इन्होंने अंग्रेजों का अंत भी कर दिया। इसलिए इन्हें बिहार का शेर भी कहा जाता है। बिहार का शेर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वीर कुंवर सिंह को। ठीक है, फिर जब यह आरा से बिहार के आरा के जगदीशपुर से ये युद्ध करके लौट रहे थे, उसी बीच में 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रांड 23 अप्रैल 1858 को 23 अप्रैल 1858 को 1858 को ली ग्रांड के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में यह वीर कुंवर सिंह विजयी भी हुए, लेकिन घर लौटते समय ये बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे, इसलिए इनका मृत्यु हो गया था। मृत्यु का पूछा भी जाता है, डेट कब है? 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858 26 अप्रैल 1858 23 अप्रैल को 1858 को ली ग्रांड के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में विजय भी हुए, लेकिन लौटते वक्त ये इतने ज्यादा जख्मी हो गए थे कि 26 अप्रैल 1858 को इनका देहावसान यानी कि मृत्यु हो गया, यानी कि शहीद हो गया। ठीक है, फिर जब यह इनकी मृत्यु हुई तो कुछ समय के लिए इनके एक भाई थे जिनका नाम था अमर सिंह ने इस युद्ध का नेतृत्व किया, लेकिन ज्यादा देर तक यह टिक नहीं पाए थे, क्योंकि जितना योग्य और कुशल नेतृत्व करता बिहार का शेर यानी वीर कुंवर सिंह थे, उतने योग्य और कुशल
और नेतृत्वकर्ता नहीं थे, इसलिए यह ज़्यादा देर तक टिक भी नहीं पाए और इस युद्ध में इनको हराकर और अंग्रेजों ने वहाँ का सत्ता भी अपने राज्य में मिला लिया। इनको अमर सिंह को विलियम टेलर और विल्सेट आयर, विलियम टेलर और विल्सेट आयर, विलियम टेलर, विलियम टेलर और विल्सेट आयर, विल्सेट आयर को अधिकारी को भेजा गया और उन्होंने दोनों मिलकर अमर सिंह को हरा दिए और पूरा क्षेत्र अपने राज्य में, ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। फिर इनको 23 अप्रैल को इसलिए जब इनका ये मृत्यु हुआ था, इसलिए 23 अप्रैल को विजय दिवस के भी रूप में मनाते हैं। 23 अप्रैल को हम विजय दिवस, विजयी दिवस के रूप में मनाते थे। इस विजयी दिवस को मनाने का एक खास ये भी था कि कारण ये भी था कि यह अपने क्षेत्र में तो सफलता तो हासिल की, बल्कि अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर यूपी के नाना साहब से, रानी लक्ष्मीबाई से मिलकर इस युद्ध में उनको आमंत्रित किया कि मतलब भाग लीजिए और इस अंग्रेजों को भगाया जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक इन्होंने इनका साथ कोई नहीं दिया, जिस वजह से यह नहीं हो पाया। तो उसी समय ये 1857 में ही ये अंग्रेजों को भगा दिए होते हैं। इतना योग्य और कुशल और नेतृत्वकर्ता थे कि बहुत इनमें अदम्य साहस था। 80 वर्ष की उम्र में लोग खाट पकड़ लेते हैं। ये 80 वर्ष की उम्र में तलवार उठा लिए थे और अंग्रेजों को भगा भी दिए थे। ठीक है? तो यह आपसे पूछा जाता है और फिर आपसे एक ये भी पूछा जाता है कि पटना से किसने नेतृत्व किया? तो एक व्यक्ति थे जो पुस्तक विक्रेता पीर अली, जो क्या थे? पुस्तक विक्रेता, पुस्तक विक्रेता थे, जिन्होंने इस युद्ध का नेतृत्व किया। ठीक है? फिर इनको एक इस युद्ध को जब इन्होंने शुरुआत किया था, तो इन्होंने एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया था। राष्ट्रीय स्वरूप इसलिए प्रदान किया, बताया जाता है कि ये यूपी बिहार के क्षेत्र से बाहर के भी लोगों को जाकर समझाया बुझाया, उनको कहा कि अंग्रेजों को भगाना चाहिए, नहीं तो हमारे राज्य को धीरे धीरे ऐसे हड़पते रहेंगे। लेकिन सब लोगों ने ज़्यादा देर तक इनका साथ नहीं दिया। सबके मन में कुछ ना कुछ ये पनप रहा था कि क्या पता ये सभी जगह जाकर अपना क्षेत्र फैलाने के लिए तो नहीं न कर रहे हैं, सबको हटाकर बाद में चलकर अपनी वहाँ का राजा घोषित न हो जाए, इसलिए इन्होंने इनके साथ सब लोगों ने नहीं दिया। इसलिए ये हार गए, नहीं तो सॉरी इनकी मृत्यु हो गई, नहीं तो ये कब का उसी समय 1857 में ही अंग्रेजों को खदेड़ दिए होते हैं। ठीक है? अब हम कुछ और भी स्थान थे। यूपी और बिहार तो सशक्त केंद्र बना ही 1857 की क्रांति का, लेकिन कुछ और भी स्थान थे जो छोटे-मोटे स्थान से इस युद्ध में भाग लिया था, लेकिन ज़्यादा देर तक ये लोग नहीं युद्ध लड़ पाए, क्योंकि इतने बड़े-बड़े क्षेत्र जब हार रहे थे, तो ये देख के ऐसे ही अपने आप को मनोबल अपना डाउन कर लिया और इस युद्ध से अपने आप को धीरे-धीरे खींच लिया। तो उनमें कुछ छोटे हैं, जो छोटे ऐसे क्षेत्र थे, उनका नाम भी आप लोग को याद रखना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम में आपसे कोई पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। तो इसमें एक असम भी क्षेत्र था। कोई आपसे ये पूछता है, असम असम के क्षेत्र से मणिराम दत्त ने, असम के क्षेत्र से मणिराम दत्त ने इस युद्ध में भाग लिया था। ये सवाल पूछा जाता है। हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएँगे, बस इनका नेतृत्वकर्ता और यह कौन-सा क्षेत्र था, उनके बारे में भी जो है थोड़े-थोड़े हम एक-एक लाइन में आप लोगों को लिखाते चलेंगे और बताते चलेंगे। ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी बातें मेरी समझ में आ रही होगी। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें पूछा जाता है कि असम के क्षेत्र से मणिराम दत्त ने, असम के क्षेत्र से असम के क्षेत्र से असम के क्षेत्र से मणिराम दत्त ने
मनीराम दत्त ने असम के क्षेत्र से नेतृत्व किया। और वही अगर पूछे उड़ीसा से, तो उड़ीसा से सुरेंद्र साई ने, उड़ीसा से सुरेंद्र साई, उड़ीसा से सुरेंद्र सुरेंद्र साई सुरेंद्र साई ने इस युद्ध का नेतृत्व किया। और वही अगर आपसे महाराष्ट्र पूछ दे तो महाराष्ट्र से रंगोजी बापू ने, रंगोजी बापू रंगोजी बापू बापू महाराष्ट्र से रंगोजी बापू ने इस युद्ध का नेतृत्व किया। ठीक है। और एमपी से, मध्य प्रदेश से रघुनाथ शाह, एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर कुछ और हैं, उनके भी बारे में मैं ऐसे ही एक एक लाइन करके बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कब कहाँ से पूछ दे क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर उसी तरीके से राजस्थान के कोटा से जयदयाल और हरदयाल सिंह, जयदयाल और हरदयाल सिंह, राजस्थान के कोटा से, राजस्थान के कोटा शहर से इस 58 की क्रांति में भाग लिए थे। फिर यह पूछा जाता है कि फतेहपुर से अजीमुल्लाह फतेहपुर से आपसे पूछा जाता है कि फतेहपुर से किसने युद्ध का नेतृत्व किया, तो अजीमुल्लाह ने। फिर उसी तरीके से अजीमुल्लाह ने जब इस युद्ध में भाग लिया था तो उन्होंने एक झंडा गीत की भी रचना की थी। ये पूछा जाता है, झंडा गीत की रचना किसने की थी 1857 की क्रांति के समय में, तो फतेहपुर से अजीमुल्लाह ने किया था। फिर बरेली से खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया। ठीक है। खान बहादुर खां को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने भारत का वायसराय किसे बनाया गया, खान बहादुर खां को। और इन्हें कौन बनाया गया, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने बरेली के खान बहादुर खां को उस समय 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय घोषित किया। फिर गोरखपुर के गजाधर सिंह गजाधर सिंह ने नेतृत्व किया। यह सवाल पूछा जाता है। मतलब जहां से क्षेत्र से इस 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, मैंने आपको एक एक करके लाइन बाय लाइन बता दिया। इसका कोई ज्यादा महत्व तो नहीं था क्योंकि ये ज्यादा देर तक टिके नहीं थे, लेकिन फिर भी क्या पता एग्जाम से छोटे छोटे शहरों से जो
क्षेत्र से आए थे, तो उनका नाम मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग याद रहेगा, तो एग्ज़ाम में काम करेगा, ठीक है? तो गोरखपुर के गजाधर सिंह और मथुरा के देवी सिंह, मथुरा के देवी सिंह, मथुरा देवी सिंह, देवी सिंह, देवी सिंह ने युद्ध का नेतृत्व किया था। मथुरा का देवी सिंह और मेरठ के कदम सिंह मेरठ के, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो 1857 की क्रांति के बारे में मैंने बताया आपको। असम से मनी मनी रामदत्त मनी रामदत्त ने, और उड़ीसा से सुरेंद्र साई ने, और महाराष्ट्र से इस युद्ध का नेतृत्व रंगोजी बापू ने किया था, और एमपी यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्र से रघुनाथ शाह ने किया था। फिर राजस्थान के कोटा से जयदयाल और हरदयाल सिंह ने इस युद्ध का नेतृत्व किया, और फतेहपुर से अजीमुल्लाह शाह को इस युद्ध का नेतृत्व किया। इन्होंने एक झंडा गीत की रचना भी की थी, जब उस समय 1857 की क्रांति का था। और बरेली के क्षेत्र से खान बहादुर खां को भारत का वायसराय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।